से, और ऐसे में लगातार ये जो दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी से ये जो मुलाकात है काफी अहम थी, कई मुद्दों पर चर्चा की गई होगी। हालांकि ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इन मुलाकातों से क्या नतीजा, क्या फैसले सामने आते हैं, क्योंकि कयास अटकलें तो बहुत से लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो सकता है, वहीं जितिन प्रसाद, ए के शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। तो जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है सीएम ने और उसके बाद जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम योगी। जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ। अब जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है और ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है, कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ा अपडेट, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं, उनसे अब मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली में सीएम योगी है, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, क्या बात होगी, क्या बात हुई है इस मुलाकात से, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है और ऐसे में यूपी फतह करने का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। एक तरफ से एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है चुनाव को लेकर, तो यूपी फतह का प्लान बन रहा है और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो है कमान है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राहुल गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ? जो है वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से माफ कीजिएगा, मिलने के बाद पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा के घर और तकरीबन 1:30 बजे कहा जा रहा है कि वो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं से मुलाकात करेंगे। ये जो मुलाकात है ये काफी अहम है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 में चुनाव है और कैबिनेट शफल को लेकर चर्चा हो सकती है। किस तरीके से जो एलाइज हैं, जो अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी के, उनमें एक नाराजगी चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने जो उनको वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा ये जानकारी भी निकल के आ रही है कि जो जितिन प्रसाद और ए के शर्मा हैं उनको भी जो यूपी कैबिनेट है उसके अंदर इंडक्ट किया जाता है, उनको जगह दी जा सकती है। ये एक अटेम्प्ट है बीजेपी का कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है और जो भूमिहार कम्युनिटी है तो इनको साधने का, क्योंकि आप जानती हैं कि पिछड़ों के अंदर यादव कम्युनिटी को छोड़कर और दलितों के अंदर जाटव कम्युनिटी को छोड़कर बाकी तमाम कास्ट को बीजेपी 2017 के चुनावों में अपने साथ लाने में कामयाब रही थी, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा बहुमत मिला था। और उसी राह पर आगे चलते हुए इस बार भी वो जितनी भी तमाम कास्टें हैं जो कि बीजेपी को वोट देती रही हैं ट्रेडिशनली, उनको अपने साथ में रखना चाहती है, ताकि 2024 की जो राह है वो पीएम मोदी की वो भी आसान हो सके। बिल्कुल राहुल, आपने कहा कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे सीएम योगी। क्या ये केवल शिष्टाचार भेंट होगा या फिर कुछ और भी मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए, रामनाथ कोविंद खुद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, दलित कम्युनिटी आते हैं, तो जाहिर है इसकी भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि ना वो राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं कि वहीं के गृह राज्य से आते हैं और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर है इसके चुनावी मतलब भी काफी है। हमको बताया गया है ये एक कर्टसी कॉल है, एक क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है और राष्ट्रपति भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, तो समय मांगा गया था जो उसके उनको दे दिया गया है। तो जाहिर है कि एक शिष्टाचार या कर्टसी कॉल है। हालांकि इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आप जानते हैं दलित कम्युनिटी है वो ट्रेडिशनली बीएसपी को सपोर्ट करती रही है, और अगर जाटव कम्युनिटी को छोड़कर जो बाकी दलित कम्युनिटीज हैं उनको अगर लाया जा सकती है तरीके से बीजेपी के पाले में, तो जाहिर है वो उससे बीजेपी को काफी फायदा होगा। बिल्कुल राहुल, इन सब के बीच में एक अहम सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि विपक्ष जो है वो इन मुलाकातों को किस तरह से देख रही है? देखिए, आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है
उसके अंदर विपक्ष की जो भूमिका है उसको लेकर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो कम से कम मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो सामने उभर कर आए। हाँ। क्योंकि कोविड-19 की जो हैंडलिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर खासी नाराजगी है लोगों के अंदर, और जिसकी वजह से ऑपोजिशन को जो कि पहले स्पेस नहीं मिल रहा था पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, अब लोग ऑपोजिशन की तरफ भी देखने लगे हैं, क्योंकि उन ऑपोजिशन को ताकत मिली है कोविड-19 की जो जिस तरीके से पूरी सिचुएशन। राहुल बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे। और इसी बीच हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि एके शर्मा और जितिन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसको कैसे देखा जाए? वहीं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी देखिए, जेपी नड्डा से अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि एके शर्मा और जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती है, कैसे देखा जाए इसको? लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट है, जहां पर और इसके जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में चुनावी सरगर्मी जो है यूपी में तेज हो चुकी है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। और ऐसे में जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की, तो जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की सीएम योगी ने, जिसके बाद जेपी नड्डा के घर पहुंचे, और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिल सकते हैं सीएम योगी। तो लगातार दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की, और बीते कल गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी ने मुलाकात की, और आज थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। और फिलहाल जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी, और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। वहीं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी देखिए, जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी, अब उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है कि एके शर्मा और जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी हाथ लग सकती है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि कल अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद आज प्रधानमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई, और अब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है। योगी आदित्यनाथ उस सूबे से आते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश देता है, और केंद्र में सरकार बनवाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आए, उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करे, इसको लेके एक पूरे रोड मैप पे डिस्कशन है। कैसे जो लोग नाराज हैं उनको मनाया जाए, कैसे ऐसे लोग जो दल छोड़ के चले गए हैं, जातिगत रूप से महत्वपूर्ण है, उनको साथ लेके आया जाए। पार्टी में भी जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री नाराज हैं, उनको कैसे साधा जाए, कैसे उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। कार्यकर्ता जो भी घर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को कैसे पार्टी काम में फिर से लगा सके, बूथ पे कैसे पार्टी को मजबूत किया जा सके, वो एक पूरा रोड मैप तैयार करके बाकायदा उसकी बातचीत हुई है। कोविड में जिस तरीके से लोगों की नाराजगी रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, कार्यकर्ता घर घर जाएं, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने, उनके दुख को सुने, ये सारी बातें हुई होंगी इस रोड मैप के तहत। अब देखना ये अहम हो जाता है कि संगठन और पार्टी और सरकार कैसे ये तीनों लोग एक साथ मिलके इन कामों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरे। क्योंकि अगर आप देखें कि जो ये हालात है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, सभी लोग ताल ठोके हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कमजोर जरूर हो रही है अपने एक के बाद एक नेताओं को छोड़ने के बाद, लेकिन कांग्रेस भी ताल ठोके हुए है।
ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि वो जो विपक्षी दल हैं वो सारे के सारे अकेले लड़ेंगे। आप वहां पे देखिए प्रशांत किशोर अलग अलग नेताओं के साथ मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, लोगों को एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कमजोर होगी तो उनके लिए 2022 का चुनौती, 2025 की जो चुनौती होगी वो कमजोर पड़ने लगेगी। इसीलिए ये सारी कवायद की जा रही कि